बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने पेरो के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्म अमीर ने शूरा काउंसिल के इंतखाबी सिस्टम से मुतालिक सन 2021 के कानून नंबर 6 और 7 और सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 37 जारी किए हैं। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 118 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,23,494 हो गई है। और बांग्लादेश में सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने से म्यांमार के 14 रोहिंग्या महाजरीन हलाक हो जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने पेरो के सदर पेड्रो गेस्टिलो को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से पेरो के सदर के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। दरियासना वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने पेरो की वजीर आजम वाइल्डीटा बरमोडस को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने शूरा काउंसिल के इंतखाबी सिस्टम से मुतालिक सन 2021 का कानून नंबर 6 और शूरा काउंसिल से मुतालिक कानून नंबर 7 जारी किए हैं। इन दोनों कवानीन पर इनकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इन्हें सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने शूरा काउंसिल के इंतखाबी हलकों के तयन और इनमें से हर एक के मुताल्लिका इलाके के बारे में सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 37 भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसके साथ मुंसलिक फहरिस्त के मुताबिक इंतखाबी हलकों और इनके मुताल्लिका इलाकों का तयन किया जाएगा और हर एक हलके से शूरा काउंसिल का एक मेंबर मुंतखब किया जाएगा। मज़कूरा अमीरी फरमान पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 22 जारी किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ ममालिक में नए सुफरा की तकर्री अमल में आएगी। इन ममालिक में तुर्की, मिस्र, कब्रस और लीबिया भी शामिल हैं। इस अमीरी फरमान पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। कतर ने मकबूजा अरब इलाके की मौजूदा सूरत हाल के बरकरार रहने और फलस्तीन के मसले का पायदार हल तलाश न करने के खतरे से खबरदार किया है। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अपील की है कि वो बैनुल अक़वामी कानून के निफाज और इसकी करारदादों पर अमल दरामद और फलस्तीनियों की सरजमीन पर यहूदियों की गैर कानूनी आबादकारी को रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब सफीर शेखा अली अहमद बिन सैफ अल तानी ने मशरक़ वस्ता के मौजूदा हालात और शाम के बहरान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कही। अपने खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले को एक बामकसद सियासी हिकमत अमली के बगैर हल करना मुमकिन नहीं। यमन के बारे में उन्होंने कतर के इस मौक़िफ़ को दोहराया कि इसके बहरान को हल करने के लिए यमनी ग्रुपों के माबैन मुज़ाकरात का होना जरूरी है। इसी तरह लीबिया के बहरान के बारे में कतर का कहना है कि वहां वक्त पर इलेक्शंस का इनेकाद बहुत जरूरी है ताकि लीबिया के बिरादर अवाम के मुफादात पूरे हो सकें। कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉरपोरेशन कारमा ने तमाम सार्फिन पर जोर दिया है कि वो बिजली के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें, खासतौर पर मौसम गर्मा में जब रोजाना तकरीबन 8,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही है। आदादो शुमार के मुताबिक हालिया दिनों में बिजली की डिमांड में इजाफा देखने में आया है। 18 जुलाई को मुल्क के अंदर 7,905 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की गई, जबकि 24 जुलाई को 8,435 मेगावाट बिजली सर्व की गई।
वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 158 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 114 का ताल्लुक मुकीम लोगों से है, जबकि 44 केसेस का ताल्लुक उन ट्रैवलर्स से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा आए हैं। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के मजीद 118 मरीजों के सेहतयाब होने की तस्दीक की है, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की तादाद अब 2,23,494 हो गई है। वजारत सेहत का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क के अंदर लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की 37,50,000 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,425 डोजेस लोगों को दी गई। दरियासना कतर तरक्याती फंड QDF की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तकरीबन 900 टन वजनी फौरी मेडिकल एड ईरान पहुंच गई है, जिसमें मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। इमदादी सामान की यह खेप कतर एयरवेज के कार्गो तैयारों के जरिए वहां पहुंचाई गई है। तेहरान में कतर के सिफारतखाने ने मज़कूरा इमदादी सामान ईरान की वजारत सेहत के एहलकारों के हवाले किया। भारत की रियासत केरला में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। वफाकी हुकूमत ने नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर के 6 मेंबरान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी है, जो वायरस और काबू पाने के लिए लोकल अथॉरिटीज की मदद करेगी। भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 31.5 मिलियन से तजावुज कर गई है। उधर पाकिस्तान में हुकूमत ने ऐसे तमाम अफराद के ट्रैवल पर 1 अगस्त से पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया होगा। इसके अलावा हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को अगस्त की 31 तारीख तक कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली होगी उन्हें सरकारी दफातर, स्कूलों, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान के साथ सन 2015 में जो जौहरी मुआहिदा हुआ था उसे बहाल रखने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखना मुमकिन नहीं है और ईरान के लिए जरूरी है कि वो इस मामले में फौरी तौर पर पेशरफ्त का मुजाहरा करे। उन्होंने ये बात कुवैत के वजीर खारजा शेख अहमद नासिर मोहम्मद अल सबह के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखना चाहती है, लेकिन अब फैसला तेहरान हुकूमत को करना होगा। ब्लिंकन इस वक्त कुवैत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कल कुवैत के अमीर, वली अहद और वजीर आजम के साथ अलग अलग मुलाकात की, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात, इस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मामलात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। शाम की सरकारी फौज और बागियों के माबैन झड़पों में इजाफा होने की खबरें मिली हैं। ये झड़पें दरा शहर के करीब हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब सरकारी फोर्सेस ने अपोजिशन के साबका गढ़ डेरा अल बलद पर तोपखाने से गोले बरसाए। झड़पों में 8 फौजी और मलेशिया फाइटर्स हलाक हो गए। बांग्लादेश में गुज़श्ता कई दिनों से मॉनसून बारिशों का जो सिलसिला जारी है, उसकी वजह से वहां पर म्यांमार के रोहिंग्या महाजरीन के आरजी कैंप तबाह हो गए हैं और हजारों की तादाद में खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की महाजरीन की एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। दरियासना बांग्लादेश की म्यांमार के सरहद के करीब मौजूद 10,000 महाजरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। यहां सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने से कम 14 अफराद जहां भाग हो गए। हजारों की तादाद में ये महाजरीन कैंपों में जगह न होने की वजह से गिरदोनवा में वाक़े पहाड़ी इलाके में पनाह लिए हुए हैं। और आखिर में खेलों से मुतालिक एक खबर। गोल्ड कप टूर्नामेंट के तहत आज कतर और अमेरिका की फुटबॉल टीमों के माबैन सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। कतर की टीम को इस मैच में कामयाबी की पूरी उम्मीद है, जबकि अमेरिका की टीम अपनी होम ग्राउंड पर इस मैच को जीतने का इरादा रखती है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब-ए-इस्म आमिर ने पेरू के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब-ए-इस्म आमिर ने शूरा काउंसिल के इंतखाबी सिस्टम से मुतालिक सन 2021 के कानून नंबर 6 और 7 और सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 37 जारी किए हैं।
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 118 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,23,494 ہو گئی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے میانمار کے 14 روہنگیا مہاجرین ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔